अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर था, एडवाइजर था, आर्टिकल 76 अपॉइंटमेंट उसको प्रेसिडेंट करता है, इतना याद रखना, ठीक है। क्वालिफिकेशन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने लायक हो, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या हो कि जज ऑफ हाई कोर्ट 5 साल हो गया, एडवोकेट जनरल 10 साल के लिए, एडवोकेट हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, फिर इमिनेट जरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। जज ऑफ हाई कोर्ट 5 साल के लिए, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट 10 साल के लिए, इमिनेट जरिस्ट। अभी देखो टर्म क्या है, टर्म इसमें कुछ मेंशन नहीं है, बट इतना कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक होगा, ठीक है। कुछ खास है नहीं इसके अलावा। और देख लो ये फंक्शन क्या है, अपियर इन हाई कोर्ट होता है, किसी भी हाई कोर्ट में अपियर करता है, ठीक है। इसके पास राइट टू ऑडियंस स्पीक और राइट टू ऑडियंस स्पीक होता है, बट वोट ही नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है। अब ये देखो ये कहता है मतलब ये प्राइवेट, देखो ये कॉन्ट्रैक्टर टाइप का आदमी, इसलिए प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, बट ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में तभी होगा जब गवर्नमेंट उसको, क्यों, इसका रीजन ये कि हर चीज़ में होता है कि स्टेट अपोजिट पार्टी होता है, इसलिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तभी जब परमिशन होगा इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। अब शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट डायरेक्टर, किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, इतना याद रखना, ठीक है। कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ गया। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में गवर्नमेंट के उसके बाद सोलिसिटर जनरल क्या होता है, सोलिसिटर और डिस्ट्रिक्ट दो इशू होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 76 इसमें मैसेज है, बट हम रखते हैं, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये आर्टिकल 168 में है, या हाईएस्ट स्टेट का वो, तो आर्टिकल 168 और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट में होता है, ठीक है। अब एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड बाय गवर्नर के थ्रू होता है, जज ऑफ ए हाई कोर्ट। एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड बाय गवर्नर के थ्रू होता है, जज ऑफ हाई कोर्ट होता है, और जुडिशियल ऑफिसर 10 साल तक होता है, और बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट होता है, या तो जुडिशियल 10 साल तक या फिर एडवोकेट हो 10 साल तक, ठीक है। अब इसमें इमिनेंट जरिस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब हाई कोर्ट का जज में यह होता है, जुडिशियल फिर 10 साल तक, एडवोकेट होना चाहिए 10 साल तक, ठीक है। बट इमिनेंट जरिस्ट का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। जो ऑल द प्रिविलेज और इम्यूनिटीज हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। CAG क्या, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, वाचडॉग ऑफ इंडियन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, वाचडॉग ऑफ द इंडियन पब्लिक फंड्स और एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। CAG relieved from the responsibility of the compilation and maintenance of accounts of the central government, relieved from the responsibility of the compilation and maintenance of account of central government at the state level, these two responsibilities not separate, दोनों अलग लेने दो, कौन ऑडिटिंग और कंपाइलिंग नहीं होता, ठीक है। सेंट्रल लेवल पर ऑडिटिंग नहीं करता, बस यहाँ तो सेंट्रल लेवल पर ऑडिटिंग नहीं करता है, बाकी में ऑडिटिंग स्टेट में ऑडिटिंग कर सकता है, ठीक है। बिहार में उसको बोलता है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिस बोला था, ठीक है। अभी देखो 6 साल होता है इसका टेनर, या फिर 65 साल, और ये सिर्फ 3 साल के लिए, 3 पोस्ट के लिए ऐसा होता है, 6 साल के पैसे 3 साल के लिए, कैग, यूपीएस चेयरमैन और CC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ये तो याद रखो, ठीक है। इसमें और कुछ खास है नहीं। अब इसमें ये देख लो कि ग्राउंड ऑफ द रिमूवल ऑफ, मतलब सेम एज द कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाता है ऐसे इसको हटा सकते हैं। ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिस बिहेवियर इनकैपेसिटी, ठीक है। सैलरी का जो पार्लियामेंट डिसाइड किया, ठीक है। पार्लियामेंट होगा, पार्टी की बात नहीं हो रही, ठीक है। AG में पार्टी की बात है, ठीक है। फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं हुआ, ठीक है। आर्टिकल 141 का पार्लियामेंट के लिए होता है, और ये ऑडिट करता है। आर्टिकल 149 मतलब पार्लियामेंट इसको ऑथराइज करता है, ऑडिट करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। कंपाइल्स एंड मेंटेन्स स्टेट का, ठीक है। फिर सुनो, ऑडिट सिर्फ और सिर्फ सेंटर का सिर्फ ऑडिट करेगा, कंपाइल और मेंटेनेंस नहीं करेगा, ठीक है। और ऑडिट जो प्रेसिडेंट इसको बोले वो होता है, और ये किसका, पार्लियामेंट के लिए होता है, ठीक है। 3 ऑडिट रिपोर्ट होता है, कौन सा, एक अप्रोप्रिएशन फंड अकाउंट्स पे, एक फाइनेंस अकाउंट्स पे, पब्लिक अंडरटेकिंग, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। प्रेसिडेंट में लीज कौन कौन सा होता है, पब्लिक अकाउंट कमिटी एग्जामिन्स देम एंड रिपोर्ट्स इज फाइंड टू द पार्लियामेंट, ठीक है। पब्लिक क्या था, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एग्जामिन्स देम एंड रिपोर्ट्स इज फाइंड टू द पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसमें क्या था, इंडिपेंडेंस क्या, सेक्रेटरी ऑफ टेनर, ऑफिस, सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्जी और कंसोलिडेटेड फंड, मतलब टेनर इसका सिक्योर होता है, ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होता है, सैलरी इसका डिसएडवांटेज में, कंडीशन ऑफ सर्विस और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, अगला कौन सा तुमको ये कंस्टिट्यूशन बॉडी देख लो, आर्टिकल 242 से होगा, ज्वाइंट पॉलिटिकल कमीशन नॉट स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। अब इसमें देख लो इलेक्शन कमीशन, ये क्या तुमको लोअरिंग द वोट ऑफ, मतलब इलेक्शन कमीशन ने क्या करता है, लोअरिंग 61st अमेंडमेंट में क्या था, लोअरिंग द वोट ऑफ वोटिंग 21 से लेकर 18 तक किया था। 324 का था सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल, इसके काम इसका इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल का काम हो गया, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या इसका, इसको प्रेस्क्राइब नहीं है, 6 साल या फिर 65 साल तक उसका एज होता है, 6 साल या 65 साल एज होता है। अभी देखो रिमूवल कैसे करते हैं, जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है तो वैसे ही, ठीक है। अब रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, रिकमेंडेशन चीफ इलेक्शन कमीशन पर अदर प्रेसिडेंट उसको करता है, ठीक है। ये एडवाइस ऑफ बाइंडिंग नहीं होता प्रेसिडेंट पे, ठीक, बाइंडिंग नहीं होता। क्रेन प्रेसिडेंट, क्रेन मतलब प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल, नोटिफाई, स्क्रूटनाइज, रिकॉग्नाइज, ठीक है। सिंबल अलॉट करता है, ये सब चीजें होती है, ठीक है। प्रिपेयर, रिवाइज, नोटिफाई, स्क्रूटनाइज, रिकॉग्नाइज, अलॉट और कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब क्रॉप मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हो गया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सबसे ऊपर होता है। फिर इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर होता है, हर कंस्टिट्यूंसी में रनिंग ऑफिसर जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट करता है। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि हर बूथ पे अपॉइंट होता है, कलेक्टर, रिटर्निंग ऑफिसर, और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हो गया कंस्टिट्यूंसी में, कलेक्टर का प्रिसाइडिंग बूथ ऑफिसर बूथ पे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। आर्टिकल 135 का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये हो गया।
रिमूवल कब होगा, इंसॉल्वेंट होगा, आउटसाइड द ड्यूटीज करेगा, अभी माइंड और बॉडी का सही नहीं है तभी इसको हटाएंगे यूपीएससी वाले को, ठीक है। इंसॉल्वेंट आउटसाइड बॉडी, मिस बिहेवियर के बेसिस पे करते हैं। इन द केस ऑफ मिस बिहेवियर द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर टू सुप्रीम कोर्ट के पास इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट देखेगा और जो भी बोलेगा वो बाइंडिंग हो, याद रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा वो बाइंडिंग। मेंबर ऑफ द यूपीएससी, इसके बाद क्या कहता है, चेयरमैन बन सकता है किसी चीज़ का, या फिर चेयरमैन चेयरमैन किसी का बन सकता है, या फिर स्टेट पॉलिसी कमीशन का बन सकता है, ठीक है। स्टेट चेयरमैन बन सकता है, फिर किसी मतलब किसी का चेयरमैन बन सकता है, ठीक है, या फिर स्टेट पॉलिसी कमीशन का वो बनता है, ठीक है। उसमें और कुछ काम का है नहीं। रिपोर्ट का यूपीएससी सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्लेसेस द रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट, रिपोर्ट द इसको पार्लियामेंट, मतलब पहले पर प्रेसिडेंट को देता, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन होता है, ठीक है। अब देखो चेयरमैन मेंबर सबमिट द रिजाइनेशन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सबमिट करता है, ठीक है। पीमू, पीमू मतलब रिमूव बाय पार्लियामेंट नॉट बाय द, रिमूव बाय द पार्लियामेंट नॉट बाय द गवर्नर, ठीक है। रिमूव बाय पार्लियामेंट नॉट बाय द गवर्नर, ठीक है, ये हो गया। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। जीपीएससी इज स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, जीपीएससी इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। अपॉइंटमेंट, द चेयरमैन द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट कैसा होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। टर्म क्या होता है, 62 साल होता है, फिर 6 साल होता है, 62 साल या फिर 6 साल होता है, फिर 62 ईयर, ठीक है। जेपीएससी केस में वो 65 हो सकता है, लेकिन ठीक है, याद रखो, ठीक है। नहीं, जेपीएससी भी स्टेट का है तो जेपीएससी में 62 साल ही होगा, ठीक है। अभी तो रिपोर्ट किसको देता है, गवर्नर को देता है, गवर्नर सबमिट करता है, फिर इसको डिस्कशन होते हैं, याद रखो, ठीक है। और इसमें कुछ काम का है नहीं, बस, ठीक है। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ये क्या था, क्वाजी जुडिशियल बॉडी होता है, हर 5 साल पे बनता है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी हर 5 साल बनता है, और 5 to 5 चेयरमैन ऑफ 4 अदर होता है, चेयरमैन 4 अदर होता है। चेयरमैन शुड बी एक्सपीरियंस, हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स में इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, फाइनेंस वालों का। इसमें और कुछ काम का है नहीं, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ बैंक ये हो गया। इसका कंपोजिशन, चेयरमैन, ए वाइस चेयरमैन एंड 3 अदर मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 अदर, मतलब 5 लोग होने चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट प्लेसेज ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द कमीशन, ठीक है। प्रेसिडेंट प्लेसेज ऑल रिपोर्ट्स, मतलब ये उसको डालता है, और मेमोरेंडम शुड कंटेन द रीजंस ऑफ नॉन एक्सपेक्टेड ऑफ एनी सच रिकमेंडेशन, क्यों नहीं होगा ये भी आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। इतना याद रखो। अब इसमें ये क्या था, ये मतलब ये तुमको क्या है, ये मतलब नेशनल कमीशन 80 का है कि मतलब क्यों नहीं करेगा, ये इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। देशा, देशा क्या, एग्जामिन, डॉक्यूमेंट, एफिडेविट, समन्स, एग्जामिन करता है, डॉक्यूमेंट करता है, एफिडेविट होता है, समन, ठीक है। ओबीसी एंड एंग्लो इंडियन, ओबीसी या फिर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी पे होता है, ठीक है। इन 1991 न्यू मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स क्रिएटेड टू प्रोवाइड ए शार्प फोकस टू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट टू द स्टेट, ठीक है। न्यू मिनिस्ट्री ट्राइबल जिसमें फोकस है। 89 अमेंडमेंट के बाद एसटी का अलग कमीशन बनाया, ठीक है। एसटी का अलग बनाया, ठीक है। चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन, 3 अंदर मेंबर होते हैं। फंक्शन क्या है, राइस आरटी, राइस आरटी का है, रिलेटेड टू मैटर्स हो गया, ठीक है। इंक्वायरी करता है, एडवाइस करता है, ये सब होता है, ठीक है। राइस आरटी, यहाँ देखो, रिसोर्स रिलीफ ट्राइबल पीपुल, इफेक्टिवली रिहेबिलिट कॉर्पोरेशन, इंप्लीमेंटेशन, एलिमिनेट कल्टिवेशन, ठीक है। रिपोर्ट कौन कौन सा होता है देख लो। एनुअल रिपोर्ट होता है, annual report to the president in case submit a president report as whenever the president places all such reports before the parliament along with the memorandum explaining the action taken on the recommendation made by the commission, ठीक है। president ही हो गया, ठीक है। memorandum should also contain the reason for the non acceptance of any such recommendation, ठीक है। president also forwards any report to the commission pertaining to the state government के पास भेजता है, और फिर क्या state government places it before the, मतलब पहले president के पास भी आता है और गवर्नर के पास भी आता है, बस याद रखो, ठीक है। और इसमें कुछ काम का है नहीं। 102 कमीशन क्या था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेशन के लिए होता है, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कमीशन इसमें होता है, बस इतना याद रखो। लिंग्विस्टिक मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ ये इंजर्टेड न्यू आर्टिकल 330B, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या था, 350 भी डाला था, ठीक है। ओपीआर ऑफिसर होंगे जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, सेफ गार्ड करेगा, रिपोर्ट करेगा, ऑफिसर प्रेसिडेंट, सेफ गार्ड, रिपोर्ट, ठीक है। ये हो गया। बचका, 3 रीजनल ऑफिसर, बेलगाम कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, 3 का बेलगाम कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता वो, ठीक है। पीपल मतलब क्या है, प्रोमोट इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च प्रोटेक्शन, प्रोमोट इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च प्रोटेक्शन और अवेयरनेस, प्रोमोट, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखो एनसीबीसी में क्या है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब मिनिमम रिजर्वेशन देते हैं, इसमें मिनिमम रिजर्वेशन कल का रिजर्वेशन क्या बोला था, कैलकुलेशन क्या होता है, मिनिमम रिजर्वेशन देना है, और इसमें ब्लैकवर्ड क्लास को डिफाइन नहीं किया था। सर्वे कर सकते हैं, साइंटिफिक डेटा मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे मेजर नहीं है। इंप्लीमेंटेशन में पीवी नरसिम्हा राव, नॉट बेस्ड साइंटिफिक डेटा के बेस पे नहीं होता, इम्प्लीमेंट पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इंदिरा का परमानेंट बॉडी बनाएंगे। और एनसीबीसी का स्टेचुरी एनसीबीसी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी ऑफ एनसीबी, ठीक है। क्वेश्चन चेंज क्या होता है, इंजर्टेड न्यू आर्टिकल 338B होता है और 342A, ठीक है। एग्जामिन करते कॉम्प्लीमेंट्स को, वेलफेयर में कंप्लेंट्स को एग्जामिन करता है, वेलफेयर में इंपावर करता है प्रेसिडेंट को टू स्पेसिफाई, स्टेट्स आर नॉट पावर टू डू सो, इंपावर्स प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई करता है, बट स्टेट्स भी पावरफुल नहीं होता है, मतलब कौन सा कास्ट इसमें आएगा ये सेंटर बताएगा, स्टेट नहीं, ठीक है। एनसीबीसी देख लो, एनसीबीसी हैव देयर सर्वर एट द पार्लियामेंट, जनरली 3 साल होता है, ठीक है। मतलब इस सब क्या जनरल प्रेसिडेंट करता है, बट हो गया। पावर क्या था देख लो, इन्वेस्टिगेट डेवलपमेंट रिपोर्ट सिविल कोड, इन्वेस्टिगेट डेवलपमेंट रिपोर्ट सिविल कोड का पावर रखता है, ठीक है। अब ये क्या है, एनसीबीसी 1 क्या है, एनसीबीसी अभी नया वाला जो ग्रीवियांस, पहले वाला कैसे मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम देख रहा है, दूसरा वाला क्या है, ग्रीवियांस
रिडर्सल करेगा और स्टेट के पावर को भी देखेगा, स्टेट का मतलब स्टेट का पावर भी इस पर कम कर गया है, इतना याद रखो। कोर कंसर्न क्या होता है, प्रेसिडेंट हो गया, बाइंडिंग नहीं होता। कंडीशन क्या, प्रेसिडेंट के महिमा पर सब से बाइंडिंग नहीं रिवीजन कर सकते, ठीक है, ये हो गया, और कुछ काम का है नहीं, बस हो गया। अब स्लाइड अगला देखो, पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस में क्या है, तीन कैटेगरी होता है, ऑल इंडिया और सेंट्रल। अब ऑल इंडिया का तो कॉमन टू बोथ सेंटर, कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें ये देख लो, IAS होगा, IPS होगा, IFS होगा। FS मतलब फॉरेन सर्विस, IFOS होगा फॉरेन सर्विस, ठीक है। ये देखो, इसमें कुछ खास है नहीं, ऐसे तुम याद रख लो, फॉरेन बाद में आया, फॉरेस्ट पहले से, फॉरेन बाद में, ठीक है। अभी देखो, वन हाफ यूपीएससी में क्या होगा, नो क्वालिफिकेशन है, बट एक हाफ जो है हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 साल किसी गवर्नमेंट ऑफ मतलब इंडिया गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, 6 साल, अब तो 65 साल ना हो जाए। मिस बिहेवियर, सुप्रीम कोर्ट मिस बिहेवियर के बेसिस पे या फिर इनकॉम्पिटेंसी पे सुप्रीम कोर्ट देगा, इंक्वायरी करेगा, वो बाइंडिंग होते हैं, याद रखो, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो, पिग, ये सुप्रीम कोर्ट से, पिग इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, गारंटर प्रोटेक्टर, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, गारंटर होगा, प्रोटेक्टर होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ही होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे 5 साल तक, या फिर हाई जज होंगे 5 साल तक, एडवोकेट होंगे 10 साल तक, इतना याद रखो, हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, 4 जज केस, देखो पहले में क्या था, कंसल्टेशन के लिए था, सेकंड में बाइंडिंग के लिए था, थर्ड में कॉलेजियम के लिए था, फोर्थ में NGSC, ठीक है, CBCN। फर्स्ट पे कंसल्टेशन, सेकंड में बाइंडिंग, थर्ड में कॉलेजियम और फोर्थ में NGSC, ठीक है। ओथ क्या होता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है, टर्म तो पता ही है 65 साल, ठीक है, 65 साल तक होता है, ठीक है। स्टेट के केस में वो होता है, रिजाइनेशन केस होता है, प्रेसिडेंट होता है इम्पिक्स। इम्पिक्स मतलब क्या है, पहली बात पार्लियामेंट के हिसाब से हटेगा, बट 2 ग्राउंड, मिस बिहेवियर, इनकैपेसिटी, मिस बिहेवियर, इनकैपेसिटी। कमेटी कौन कौन सा होता है, ये देख लो, कमेटी मतलब हटाने के लिए हम कमेटी बनाए, कमेटी का CGI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, CGI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट ज्यूरिस्ट, ये 3 मिलकर वो करते हैं, ठीक है। इतना हम बताया, हटाने के लिए कमेटी होता है ना उसमें। और लोकसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी, लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी, दोनों होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। इसमें कुछ काम का है नहीं। अभी देखो, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, स्ट्रैप मतलब अपॉइंटमेंट, टेनर, सैलरी, रिटायरमेंट पावर्स, अपॉइंटमेंट, टेनर, सैलरी, रिटायरमेंट पावर्स, ठीक है, वाओ, आ जाओ। ओरिजिनल, रिट, अपेलेट, एडवाइजरी, रिकॉर्ड, जुडिशियल रिव्यू, अदर पावर्स, ठीक है। और ये सब इस पर कुछ खास है नहीं, रिट हो गया। एडवाइजरी क्या था, आर्टिकल 145 PPT, पब्लिक इंपोर्टेंस, प्री कंस्टिट्यूशनलिटी एग्रीमेंट, पब्लिक 143 पब्लिक इंपोर्टेंस, प्री कंस्टिट्यूशनलिटी एग्रीमेंट, ये सब चीजें करता है, ठीक। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पता है, जुडिशियल, जुडिशियल भी कहता है एग्जामिन द कंस्टिट्यूशनलिटी एंड एक्सिक्यूटिव, ठीक है। मतलब जुडिशियल भी मतलब ये नहीं होता कि अपने ऑर्डर को दोबारा देखना है, ये कंस्टिट्यूशनलिटी देखना है, किसके, लीगल इनएक्टमेंट एक्सिक्यूटिव ऑर्डर के, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब जुडिशियल भी क्यों है, सफर सुप्रीमेसी फेडरल राइट्स के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अब इसमें देखो, इंपोर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 121, कंडक्ट ऑफ एनी जज और इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी, ठीक है। ये हो, नो डिस्कशन सेल्टर, मतलब किसी भी मतलब SC और SC के मतलब जज के उस पर हम कुछ डिस्कस नहीं करें। कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, ये क्या है, एटलीस्ट 5 केस होने चाहिए जिसको एडवाइजरी पावर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल केस में हम कम से कम 5 होने चाहिए, और इसमें एडवाइजरी पावर होते हैं, एडवाइजरी पावर उसमें देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की पहले बात कर लेते हैं, चलो। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है, इसमें देख लो, हाई कोर्ट क्या था तुमको, हाई कोर्ट क्या था, फर्स्ट हाई कोर्ट कहाँ है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में किया गया था। 7वें अमेंडमेंट के बाद कॉमन हाई कोर्ट या फिर कॉमन गवर्नर हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए, ठीक है। इसमें कुछ खास है, कॉमन किसका पता ही होना चाहिए, ठीक है। देखो, जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, जुडिशियल ऑफिस 10 साल तक होंगे, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट 10 साल तक, ठीक है। जुडिशियल ऑफिस 10 साल तक, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, इमीडिएट जजिस्ट वाला एग्जाम्पल है नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बाय कंसल्टेशन विद CGI एंड गवर्नर, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्रेसिडेंट के बाद CGI गवर्नर के जजिस्ट, ऑर्थ ऑफ द कंट्री क्या है, गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया, ठीक है। टेनर क्या था, 62 साल होता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है 65 साल होता है, नहीं याद रखो, ठीक है। अभी देख लो, अब इसमें सैलरी देख लो, सैलरी क्या पार्लियामेंट करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, असेंबली नहीं, याद रखा, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, असेंबली नहीं, ठीक है। बट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से लेते हैं, इसका पेंशन कहाँ से लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट आर पेड बाय स्टेट और पेंशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये देखो, रिजाइनेशन बाय द प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। नेशन किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, बस ओथ इसका गवर्नर दिलवाएगा, ओथ कौन दिलवाएगा, गवर्नर दिलवाएगा, रिजाइनेशन कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के ट्रांसफर केस फ्रॉम टू अंडर आफ्टर कौन, मतलब प्रेसिडेंट क्या करता है, एक केस को दूसरे से केस, एक जज को दूसरे जज में आता है, CGI बोले तो। इंडिपेंडेंट एक लो, स्ट्रैप, अपॉइंटमेंट, टेनर, सैलरी, प्रैक्टिस, स्टाफ, बेसिक स्ट्रक्चर, सेपरेशन, ठीक है। पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट देख लो, वाओ, पिक्स, ये तो पता ही है। और पॉलिटिक्स, अब ओरिजिनल भी कहता है, हेयर डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ड्यूटीज इन केस ऑफ MP और MLA के बेसिस पे, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, ठीक है। पहली बार हेयर डिस्प्यूट इन फर्स्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, MP MLA के इलेक्शन के बाद से फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, रीड देखो, आर्टिकल 26 226 सारे इसमें आता है, ठीक है। हाई कोर्ट में कहता है फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, इसमें दोनों आता है, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स आता है, याद है, ठीक है। अपीलेट जज से क्या आता है, अपीलेट जज हाई कोर्ट डिवाइडेड देन, ठीक है। हाई कोर्ट का ज्यादा होता है ओरिजिनल, मतलब अपीलेट जस्टिस का सबसे बड़ा होता है ओरिजिनल से। सुपरवाइजरी का तो सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एट ट्रिब्यूनल का था, तो हमने पढ़ा ना, AAT याद है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सर्विस में आता है, ठीक है। कोर्ट ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट से कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए होता है, जजमेंट एंड प्रोसीडिंग ऑफ एक्ट के लिए होता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस होता है, जजमेंट प्रोसीडिंग एक्ट के होता है, लीगल प्रेसिडेंस सर्व तो लीगल रेफरेंस के लिए होता है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कहता है, पावर ऑफ जुडिशियल नीडेड टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशनली है कि नहीं। और इसके अंडर में कैसे करता है, अपने जजमेंट या ऑर्डर को खुद देख के, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट क्या बोलता है, कर्टेल द जुडिशियल बुक पावर ऑफ हाई कोर्ट, मतलब ये बोला कि आप सेंट्रल लॉ को नहीं देख सकते हैं, ये 42nd में 44 में दोबारा रिस्टोर कर दिया गया, इतना याद रखो, ठीक है। मिसलेनियस देख लो, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फाइनल इंटरप्रेटर को ना, ये क्या प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट है, पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब ये सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट इसमें कुछ खास है नहीं। अपॉइंटमेंट विषय को देख लो, डिस्ट्रिक्ट जज सर्विस एडवोकेट 7 ईयर, डिस्ट्रिक्ट जज सर्विस एडवोकेट और 7 साल, डिस्ट्रिक्ट जज सर्विस एडवोकेट और 7 साल के लिए होता है, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं। इसमें ये देख लो, सिविल साइड में जो होता है उसको सबऑर्डिनेट जज कोर्ट बोलते हैं, फिर मुंसिफ कोर्ट बोलते हैं। क्रिमिनल साइड में उसको चीफ जुडिशियल कोर्ट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। फिर सुनो, सिविल कोर्ट वाले को मुंसिफ बोलते हैं, क्रिमिनल वाले को जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। चीफ जुडिशियल सीजीएम हो गया, ठीक है। अभी देखो, सिविल कोर्ट में क्या डिस्ट्रिक्ट केस होता है, क्रिमिनल कोर्ट में सेशन, सेशन मतलब मारने के टाइम सेशन होता है, सेशन, ठीक। सिविल मतलब डिस्ट्रिक्ट, सिविल अच्छे नाम हो गया, क्रिमिनल केस मतलब सेशन। चीफ जुडिशियल में क्या था, चीफ जुडिशियल में क्या क्रिमिनल साइड होता है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी नाम अंग्रेज यूज करता है। चीफ जुडिशियल में डिस्क्राइब्स क्रिमिनल केसेस व्हिच आर पनिशेबल विद इंप्रिजमेंट फॉर ए टर्म अप टू 7 ईयर। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड क्रिमिनल केस व्हिच आर पनिशेबल फॉर इंप्रिजमेंट फॉर अप टू टाइप ऑफ 7 साल के लिए, ठीक है। सिविल साइड में क्या होता है, मुंशी होता है, सिविल साइड में क्या होता है, मुंशी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्राई क्रिमिनल केसेस 3 साल के लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये क्रिमिनल केस करते हैं और ये 3 साल तक के वो देता है, ठीक है। नेशनल लेजिस्लेट लीगल सर्विस होगी, फ्री लीगल एड देता है, स्टेट के लिए एग्रीगेटरी होता है, स्टेट को बनाना ही है, ठीक है। फ्री लीगल सर्विस हो गया साल। अभी देखो फंक्शन क्या क्या होता है, देख लो फंक्शन क्या, सर्विस देना, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना, अवेयरनेस है, साल सर्विस देना, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना और अवेयरनेस जनरेट करना, ठीक है। और इसमें कुछ काम का है नहीं, ठीक है। ये हो गया। अभी देख लो आगे।